मुझे या देशवासियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा का विकास का मॉडल क्या है। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तब देश पर 56 लाख करोड़ कर्ज था। आज देश पर 205 लाख करोड़ कर्ज है। 14 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 36 करोड़ थे। आज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग की संख्या 80 करोड़ है। ये कौन सा विकास का मॉडल है? क्या मोदी जी अंबानी और अदानी या गुजरात के जो 400-500 उद्योगपति हैं उनके विकास के मॉडल को पूरे देश में लागू कर रहे हैं? उन्हीं के विकास से पूरे देश का आंकड़ा निकाल रहे हैं कि गरीबी कहीं नहीं है, बेरोजगारी कहीं नहीं है, हिंदुस्तान विकास की ओर बढ़ रहा है, विश्व का सबसे नंबर 1 विकास में आगे बढ़ रहा है। भारत खाने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर आइए तो हम विश्व में सबसे पीछे नजर आते हैं। लेकिन मीडिया जो है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो भाजपा की, जितना विश्व में अमेरिका विकसित नहीं है, जापान विकसित नहीं है, जर्मनी विकसित नहीं है, चाइना विकसित नहीं है, कहीं उससे कई गुना इन्होंने 10 साल में भारत के विकास को बढ़ा दिया है। अच्छी बात लगता है, होना चाहिए था, लेकिन ज़मीन पर होता तो बहुत अच्छा होता है। केवल मीडिया में विकास होने से लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगा, कहने से सुविधा नहीं मिलेगा। ज़मीन पर हकीकत में हो तो अच्छा लगता है। अगर खाली ट्रेन, प्लेन, पोर्ट, उद्योग, हिंदुस्तान की सारी संपत्ति अगर एक आदमी को दे दिया जाए और कहा जाए कि हिंदुस्तान बहुत विकसित हो गया और विश्व का नंबर 2 के धनाढ्य हम हो गए, तब तो ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन भाजपाइयों के लिए और मोदी जी के लिए शायद सोने में सुहागा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास को ज़मीन पर लाइए, महंगाई को ज़मीन पर लाइए, बेरोजगारों को रोजगार देने में ज़मीन पर आइए। जब हर हाथ को काम मिल जाएगा ना, तो विकास रोके से नहीं रुकेगा, विकास अपने आप आसमान छूने लगेगा। लेकिन जब तक हाथ पर हाथ रख करके देश के युवा बैठे रहेंगे और हम विकसित भारत की सपना देखते रहेंगे और मीडिया हमारे उछालते रहेगा कि हम विकसित हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, तो ये दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, वही वाली मुहावरा काम कर रहा है। पुनः मैं कहूँगा, मैं केवल मोदी जी को दोषी नहीं मानता,
आज देश को रसातल में ये 10 साल में जो गया है, उसके केवल दोषी मोदी जी नहीं है। इसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई माना जाए तो मीडिया है। मीडिया ने देश के सामने झूठ परोस करके लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा दिया है कि हाँ, विश्व में सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र अगर है तो भारत ही है, दूसरा कोई नहीं है, और केवल मोदी जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। विश्व गुरु हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देश की जनता से भी निवेदन है, सामाजिक लोगों से निवेदन है, बुद्धिजीवियों से निवेदन है, अर्थशास्त्रियों से निवेदन है, अगर मंदिर ही सब कुछ है तो मोदी जी कहते हैं कि मैंने भीख मांगा है, पहाड़ों में गुफाओं में बैठ करके मैंने पूजा किया है, तपस्या किया है, तो वो फिर सत्ता के करीब क्यों आए? जब सब कुछ वहाँ से मिलना है, सत्ता पर फिर काबिज क्यों हुए, सत्ता पर क्यों आए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, कहते हैं मंदिर ही सब कुछ है, और मंदिर ही के द्वारा सब कुछ मिलना है। तो एक मठ के संत थे, मठ छोड़ करके फिर सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं, सत्ता पर क्यों बैठे हैं, सत्ता में भागीदार क्यों हैं? इससे यह साबित होता है कि मंदिर मठ कुछ कहीं किसी काम की नहीं है, सत्ता ही सब कुछ है। अगर सत्ता सब कुछ है तो हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए कि देश का विकास किसके द्वारा होना है। क्या ये लोग जो बैठे हैं केवल मंदिर पर विकास की बात करते हैं? क्या इससे देश विकास होगा, या जनता के विकास से देश का विकास होगा, समाज के विकास से देश का विकास होगा, शिक्षा के विकास से देश का विकास होगा, कि मंदिर के विकास से विकास होगा? अब निर्णय आम जनता को करना पड़ेगा। गरीबी की रेखा से नीचे जो लोगों को किया जा रहा है, ये इसी का देन है। मंदिर भीख मांगने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, क्योंकि मंदिर आस्था और विश्वास की चीज़ है। मंदिर में जो भी व्यक्ति जाता है अपनी आस्था और विश्वास के कारण जाता है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, और जो मानते हैं वो जरूर मंदिर में जाते हैं। लेकिन वो अगर वो विकास का मानक तय किया जाए तो मंदिर विकास का मानक नहीं बन सकता, और न विकास का मॉडल बन सकता है। विकास का मॉडल बनेगा तो शिक्षा से बनेगा, अच्छी शिक्षा से बनेगा, शिक्षित युवाओं को रोजगार देने से मॉडल बनेगा, विकसित भारत बनेगा। लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने से विकसित भारत बनेगा, न कि गरीबी की रेखा में ढकेलने से ही, जनता को गरीबी की रेखा में ढकेलने से, युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी में बेरोजगार बनाने से ये विकसित भारत नहीं बन सकता। मीडिया बना सकता है, और मीडिया आप कैप्चर करके मीडिया के द्वारा कुछ भी सोने की भारत भी बना सकते हैं। कुछ अटल जी के समय में, आडवाणी जी के समय में एक नारा दिया गया था, शाइनिंग इंडिया। आज वही उसी तर्ज पर
आज मोदी जी ने विकसित भारत का नारा दिया है। ये क्या है? देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? जबकि कहा गया है कि धर्म वो जहर है जो देश को विनाश के कगार पर पहुंचा देता है। और आज उसी जहर को आज 10 साल से इस देश में बोया जा रहा है। एक परिवार में जब संगठित रहते हैं तो तेजी से विकास करता है, लेकिन वो परिवार जब विवाद बढ़ता है परिवार में तो उतनी तेजी से उसका विनाश भी होता है। आज देश में जो समरसता था, भाईचारा था, आज तोड़ा गया है। भाईचारा को तोड़ा गया है, समरसता को तोड़ा गया है। भाई भाई में द्वेष की भावना, गांव गांव में द्वेष की भावना, प्रदेश प्रदेश में द्वेष की भावना पैदा किया गया, जाति धर्म में सब में द्वेष की भावना पैदा किया गया। आज हर एक आदमी एक दूसरे से डरा हुआ है। तो विकास का हम आशा कैसे करेंगे जहाँ सभी दहशत में हैं, सभी डरे हुए हैं, और वहाँ हम विकास की बात करें तो ये अतिशयोक्ति है। इस पर सभी को सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत।